क्वेश्चन है इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो इसका वैल्यू निकालना है a एंड b का। तो आप जानते हैं कि tan a प्लस b इक्वल टू tan √3 है। √3 का वैल्यू होता है 60, तो हम a b को मान लेंगे a प्लस b इक्वल टू 60 क्वेश्चन 1। ठीक, देन आपका है tan a माइनस b 1/√3, तो 1/√3 का वैल्यू होता है 30, तो a माइनस b इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू इससे कट कर देंगे 45 हो गया। 45 को वैल्यू a पर रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस b और इक्वल टू 60। b को इधर लाएंगे तो 45 उधर जाएगा, 60 माइनस 45, b का वैल्यू आ गया 15, a का वैल्यू आ गया 45। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देख लेते हैं, फिर हम राइट साइड देख लेते हैं, सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो हम पहले देखते हैं LHS। तो यहाँ पर है साइन a प्लस b। ठीक, तो साइन अगर हम a की जगह पर मान लेते हैं 30 और b की जगह पर मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। ठीक, फिर हम देखते हैं राइट साइड RHS। ओके, तो यहाँ पर है साइन A प्लस साइन B। साइन A की जगह पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन B का वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री मान लेते हैं। तो अब दोनों का वैल्यू अलग अलग है, इससे ही पता चल रहा है कि दोनों का वैल्यू जो अलग है तो ये डिफरेंट होगा, दोनों पुष्टि नहीं कर पा रहा है, इस वजह से दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जब दोनों में अंतर आ रहा है वैल्यू तो ये हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं, तो 1/2 हो जाता है प्लस √3/2। आप जानते हो कि एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 2 2 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस √3। तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों में क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, अंतर है। जब अंतर है तो ये क्या है, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यस, इसमें वृद्धि हो सकता है, पॉसिबल है। साइन अगर मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर हम साइन का वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू, तो 0 का मान हो जाता है 0 का मान हो जाता है 0, और 0 से यहाँ तक अगर आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1, हो जाता है 1। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
देखिए वृद्धि हो रहा है, जब वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया सत्य। क्या हो गया? सत्य। सिर्फ 45 डिग्री में अगर इसी को रिवर्स करें cos थीटा का तो ये हो जाता है 1 और इधर राइट साइड में हो जाता है 0। तो 1 से 0 की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का अगर दिया जाएगा तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी सिर्फ बोला है थीटा में वृद्धि होने के कारण थीटा के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है, कॉस थीटा भी जस्ट बताएं कि 0 डिग्री के वैल्यू में होता है 1 और 90 डिग्री के वैल्यू होता है 0। तो 0 से 90 डिग्री की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वृद्धि। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 का वैल्यू 1, 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो डेट मीन्स डिक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? 3 नंबर में हो जाएगा असत्य। 3 नंबर में असत्य हो जाएगा, तो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 3। थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो दूसरा नंबर का है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, फॉल्स। ओके, इसके बाद आते हैं चौथा नंबर में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ पॉसिबल है 45 डिग्री में। सिर्फ पॉसिबल कहाँ पर? 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस का भी होता है मान 1/√2। तो इसलिए 4 नंबर का भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये सत्य है। परिभाषित नहीं है, डेट मीन्स अपरिभाषित, जिसको परिभाषित, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 5वां नंबर का। तो आई थिंक टोटल हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, 90 से 90 डिग्री तक अगर बढ़ जाता है तो उसका साइन का मान हो जाता है 0 से 1। लेकिन वही अगर कॉस का मान क्या होता है? 1 से घटकर 0 हो जाता है। दूसरा पॉइंट है 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है, इसलिए 1/0 क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है ना? इसको नॉट डिफाइन हम बोलते हैं। क्या हम बोलेंगे? नॉट डिफाइन। अपरिभाषित। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है tan थीटा का मान 0 से इन्फिनाइट तक बढ़ता है जब 0 ग्रेटर इक्वल थीटा ग्रेटर इक्वल 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह से इस सभी पॉइंट्स को हम थोड़ा सा याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का देखते हैं क्वेश्चन।